हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुड विज़ार्ड हिट मम्मी का लास्ट पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट, ही सैड, बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे एंड शी सैड आई डोंट केयर। तो रोजर स्कंक यहाँ पे बोल रहा है कि मम्मी मेरी जो स्मेल है वो बदल गई है और अब सारे के सारे जो जानवर हैं वो मेरे जो दोस्त हैं एनिमल्स, वो सारे के सारे मेरे से दूर भाग जाएंगे। सी सैड आई डोंट केयर। तो रोजर स्कंक की मम्मी बोलती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू स्मेल्ड द वे ए लिटिल स्कंक शुड हैव एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू द विज़र्ड। और मैं बिल्कुल तुम्हें वैसा ही चाहती हूँ जैसे तुम पहले थे, जैसी स्मेल तुम्हारे में से पहले आती थी वैसी ही मुझे चाहिए, ठीक है। और मैं तुम्हारे को अब विज़ार्ड के पास दोबारा से लेके जा रही हूँ। एंड शी टूक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक एंड हिट दैट विज़र्ड राइट ओवर द हेड। और वो रोजर स्कंक को उसकी मम्मी जो है दोबारा से विज़ार्ड के पास ले जाती है और वहाँ पर अपने साथ एक अम्ब्रेला रखती है, एक छतरी, और पहुँचने के बाद विज़ार्ड के सीधे सर पे जो है उससे जो है मार देती है, हिट करती है। नो, जो सैड, जो बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, और अपने हाथ जल्दी से बाहर निकाल करके और अपने फादर के लिप्स तक पहुंचाने की कोशिश करती है। येट इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ। पर चाहते हुए भी जो है उसके फादर के लिप्स को या अपने फादर को बोलने से नहीं रोक पाती। इंस्पिरेशन केम टू हर, पर कहीं से जो के पास इंस्पिरेशन आती है, प्रेरणा आती है या आइडिया आता है, विचार आता है। और बोलती है फिर वो, देन द विज़र्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। और फिर अपना ही एक एंडिंग देती है स्टोरी को, जो कि विज़र्ड जो है दोबारा से जैसे ही रोजर स्कंक की मम्मी विज़र्ड को हिट करती है तो विज़र्ड भी जो है बदले में रोजर स्कंक की मम्मी को हिट करता है, ठीक है। और रोजर स्कंक की जो स्मेल है रोजेस की, उसको चेंज करने से मना कर देता है। नो, ही सैड, नहीं ऐसा नहीं होता, जो के फादर बोलते हैं जैक। द विज़र्ड सैड ओके एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर। और विज़र्ड जो है इस बात को मान जाता है उसकी मम्मी की रोजर स्कंक की मम्मी की, और दोबारा से उसकी जो स्मेल जो ओरिजिनल थी वैसी कर देता है जैसी एक स्कंक में से आती है। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, और फिर से उसके अंदर से बहुत बुरी जो है स्मेल आनी शुरू हो जाती है रोजर स्कंक के अंदर से। बट द अदर लिटिल अमम, यानी कि जो होती है वो बड़ी दुखी होती है ये सब सुन करके। जोआन, इट्स डैडी स्टोरी। जैक बोलता है, जोआन जो कि जो का पूरा नाम है, बोलता है बेटा ये मेरी कहानी और मैं सुना रहा हूँ, तुम बीच में इंटरफेयर मत करो। शैल डैडी नोट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, और अगर तुम इस टाइप से इंटरफेयर करोगी तो मैं तुम्हें ज़्यादा कहानियाँ नहीं सुनाऊंगा आगे। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट एस्टाउंडेड। तो जो होती है वो बड़ी ही भौचक की रह जाती है और सरप्राइज मैनर में, यानी कि चकित रह जाती है और एकदम से अपने पापा की तरफ जो है वो देखती है, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है। डैट इज़ वट हैपन्ड देन रोजर। उसके बाद क्या होता है, रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम एंड दे हर्ड वू वू एंड इट वाज द चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। तो उसके बाद जो है दोनों के दोनों अपने घर आ जाते हैं, रोजर स्कंक और उसकी मम्मी। और वो जो ट्रेन की जो विसल होती है, ठीक है, सीटी होती है जो ट्रेन की, वो जो ट्रेन उसके डैडी को बोस्टन से वापस लाती है घर पे, उसकी वो विसल सुनते हैं। एंड दे हैड लीमा बीन्स, celery, liver, mashed potatoes and pie oh my for dessert। तो इनका डिनर में ये सारी डिशेस होती हैं। जैसा कि स्टोरी लाइन होती है कि वो लास्ट में जो डिनर के बाद स्टोरी ख़त्म हो जाती है तो वो अपना डिनर लेते हैं फिर। एंड वैन रोजर स्कंक वाज इन बैड मोमी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन। और जो रोजर स्कंक की मम्मी होती है वो बड़ी खुश होती है और शाम को जब सोने के समय पे वो जाती है और रोजर स्कंक को गले लगाती है और बोलती है मेरे बच्चे, तुम्हारी स्मेल बिल्कुल पहले जैसी जो ओरिजिनल है वही आ रही है और मुझे बड़ा खुशी है और मुझे ये स्मेल पसंद है। सी लव्ड हिम वेरी मच एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। और रोजर स्कंक की मम्मी जो है उसको बहुत प्यार करती है और यही जो है एंड है, ठीक है, अंत है कहानी का। बट डैडी, जो ऑब्जेक्शन उठाती है, लेकिन पापा, वट, जो जैक बोलते हैं, हाँ बोलो क्या। देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, क्या
जो छोटे छोटे जो उसके दोस्त थे रोजर स्कंक के एनिमल्स, वो भाग जाते हैं उसकी स्मेल दोबारा से जो देख जान करके। नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गोट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड एट इट एट ऑल। बोलता है नहीं, धीरे धीरे वो इसके आदी हो जाते हैं उसकी स्मेल के, उसके दोस्त, और फिर धीरे धीरे ये वो उसकी स्मेल को माइंड करना बंद कर देते हैं। व्हाट्स इवेंशिलाडे, यहाँ पे इवेंशिलाडे का मतलब इवेंचुअली के लिए हुआ है, ठीक है। इन लिटिल वाइल डैट वाज ए स्टूपिड मम्मी, तो जो होती है वो बोलती है कि वो बड़ी बेवकूफ़ और ना समझ मम्मी थी, जो इतनी अच्छी रोजेस की स्मेल को छोड़ करके वो बेकार सी स्मेल के लिए विज़र्ड दोबारा से उसको ओरिजिनली करवा दिया अपने बेटे को, इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी, बेवकूफ़ मम्मी है वो। इट वाज नॉट, पर जैक जो है वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, उसकी मम्मी स्टूपिड नहीं थी। He said with rare emphasis and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her। तो जैक जो है इस बात से खुश नहीं होता बिल्कुल भी, और जो को बताता है नहीं उसकी मम्मी जो है वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि कोई भी मम्मी है वो अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगी, उसका भला ही चाहेगी। और ये सब देख करके जो होती है वो उसको पता चल जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि मेरे पापा जो हैं हर माँ को, ठीक है, अपनी माँ को भी और हर माँ को जो है वो डिफेंड कर रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं उनके एक्शंस को, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जो पेरेंट्स होते हैं, खासकर मम्मी, अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती है। नाउ आई वॉन्ट टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप। अब जब स्टोरी ख़त्म हो जाती है तो जैक चाहता है कि उसकी बेटी जो है अब नींद ले, यानी कि सो जाए। तो वो बोलता है जो को कि अब मैं चाहता हूँ तुम अपना ये सर जो है पिलो पे, तकिए पे रखो और एक लंबी नींद लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई है। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन ए क्रैक ऑफ डे शोड। और इसके साथ ही जैक जो है पर्दा जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है उसको एडजस्ट कर देता है, ताकि बाहर से बिल्कुल भी लाइट ना आए, जिससे कि उसकी नींद डिस्टर्ब हो जो की। एंड टिपटो टू द डोर, और दरवाजे की तरफ बिल्कुल शांति हल्के पाँव से दरवाजे की तरफ जो है वो चलने लगते हैं। इन द प्रिटेंस डैट सी वॉज ऑलरेडी स्लीप, ये मान करके कि जो है वो सो जाएगी, वो सो गई है। बट वैन ही टर्न सी वॉज क्राउचिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम। पर जैसे ही जैक जो है मुड़कर देखते हैं इंश्योर करने के लिए कि वो सोई है या नहीं, तो वो देखते हैं कि जो है वो बैठी हुई है और उसको घूर कर स्टेयरिंग यानी घूर करके अपने पापा को देख रही होती है। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट एस्लीप। फिर से जैक जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा सो जाओ सो जाओ सो जाओ। बॉबी एस्लीप, देखो बॉबी तुम्हारा छोटा भाई सोया हुआ है काफ़ी समय से, प्लीज़ सो जाओ। सी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स। पर जो है वो तो हठी है, नोटी है, मानती नहीं है, वो खड़ी हो जाती है और ऊपर उछलने लगती है गद्दों पे, ठीक है, स्प्रिंग्स पे, जो बेड पे स्प्रिंग्स होती हैं, ठीक है, उस पर उछलने लगती है। जिंजरली मतलब कोशिश, सावधान तरीके से। डैडी व्हाट, जैक बोलता है बोलो। टुमारो आई वांट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विज़ार्ड टुक द मैजिक वैंड एंड हिट द मम्मी। मुझे इस स्टोरी का एंड बिल्कुल पसंद नहीं आया, जो बोलती है अपने पापा से, और मैं कल आपसे चाहती हूँ कि आप इस स्टोरी का एंड जो है वो बदलो और मुझे ये बताओ कि विज़ार्ड ने भी बदले में जो है मम्मी को हिट किया, किससे? अपने मैजिक वैंड से, यानी कि जादुई छड़ी से। हर प्लम आर्म्स चोप्ड फोर्सफुली, और उसकी दोनों के दोनों जो आर्म्स हैं, हाथ जो हैं वो काट देता है विज़ार्ड, राइट ओवर द हेड, ऊपर से। नो डैट्स नोट द स्टोरी। अब जैक बोलता है नहीं ये कहानी नहीं है। द पॉइंट इज डैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर दैन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स। जैक बोलता है कि बात ये है कि जो रोजर स्कंक होता है वो अपनी मम्मी को सबसे ज़्यादा प्यार करता है, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से भी ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। एंड सी न्यू व्हाट वाज राइट, और उसकी मम्मी को पता था कि अब उसके बेटे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है। नाउ टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी। मुझे नहीं पता, जो है जिद्दी होती है, हट करने लगती है, मुझे नहीं पता, आप मुझे कल यही बताओगे कि जो मम्मी को है ना विज़ार्ड ने हिट किया। शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद ए ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स। जो होती है वो बड़ी हठी होती है, वो फिर से बैठ जाती है और बैठने के बाद फिर से जो है तेज़ से सांस लेने लगती है और कंप्लेन यानी कि शिकायत करने लगती है। जो बेड की स्प्रिंग्स होती हैं गद्दे की, उसकी स्प्रिंग्स की शिकायत करने लगती है। एज सी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर, जैसा कि वो पहले भी करते आई है काफ़ी बार। एक्सेप्ट डैट दिस टाइम सी डिड नॉट लाफ,
पर इस बार वो हंस नहीं रही है। कंप्लेंट करती है हमेशा और हंसती भी है साथ में, पर इस बार सिर्फ कंप्लेंट कर रही है पर हंस नहीं रही है। से इट डैडी, प्लीज़ डैडी बता देना ना, कल ऐसी ही एंडिंग कर देना ना जैसी मैं चाहती हूँ। वेल वी विल सी, तो जैक उसको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए बोलता है चलो ठीक है कल देखेंगे। नाउ एट लीस्ट हैव ए रेस्ट, चलो अब आराम करो। स्टे ऑन द बेड, यू आर ए गुड गर्ल, चलो अब बेड पे आराम करो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, वो दरवाज़ा बंद कर देता है जैक जो के रूम का, और नीचे सीढ़ियाँ उतरने लगता है। Claire had spread the newspaper and opened the paint can and wearing an old shirt of his on top of her maternity smock। नीचे जो है क्लेयर वो काम कर रही होती है, उसने अखबार वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह बिछाए हुए होते हैं, और उस न्यूज़पेपर वगैरह के ऊपर जो है उसने एक जो पेंट के बड़े बड़े डब्बे होते हैं, कैन होते हैं, उनको ओपन किया हुआ होता है क्योंकि वो नीचे काम कर रही होती है। वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज, और एक पुरानी सी शर्ट पहनी हुई होती है जैक की उसने, ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मोक। तो एक ऐसी मैटरनिटी स्मोक मतलब एक ऐसी ड्रेस जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो पहनती हैं, तो उस मैटरनिटी स्मोक के ऊपर उन्होंने क्लेयर ने एक जैक की पुरानी शर्ट पहनी हुई होती ताकि वो गंदा ना हो जाए क्योंकि वो पेंट वगैरह कर रही होती है। वाज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद ए डिप्ड ब्रश, और वो पेंट कर रही होती है, ठीक है। अबव हिम फुट स्टेप्स vibrated and he called, Joanne, shall I come up there and spank you? पर जो जैक को ऊपर की तरफ जो है कुछ पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, और वो ये भांप लेता है कि जो जोआन है यानी कि जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो नीचे से ही जैक बोलता है कि क्या मैं आऊँ जोआन और तुम्हारी पिटाई करूँ? द फुट स्टेप हेजिटेटेड, ये सुन कर के जो होती है वो अपने पैरों को पीछे खींच लेती है, वापस खींच लेती है और अपने रूम की तरफ चली जाती है। डैट वॉज ए लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सैड, क्लेयर बोलती है कि तुमने बड़ी लंबी कहानी सुनाई जो को। द पुअर किड, ही आंसर्ड, एंड विद अटर वेयरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, और ये कह करके कि पुअर किड यानी कि हठी और मानती नहीं जल्दी से कहना, ठीक है, ये कह करके, और जो जैक होता है वो देखता है, थका हुआ होता है जैक, थक जाता है बहुत ज़्यादा, वो देखता है कि उसकी वाइफ जो है वो कैसे लेबर यानी कि काम कर रही है, पेंटिंग वगैरह कर रही है, पेंट कर रही है चीज़ों के। द वुड वर्क, ए केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेसबोर्ड्स ऑल अराउंड दैम वॉज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी एंड ही फेल्ट कोल्ड इन एन अगली मिडिल पोजिशन। तो वो देखता है कि जो क्लेयर होती है वो वुड वर्क यानी कि लकड़ी पे पेंटिंग वगैरह कर रही है, लकड़ी की जो मतलब जो भी फर्नीचर वगैरह है उस टाइप से उस पर काम कर रही है, उसको सही कर रही है, पेंट कर रही है उनको। केज ऑफ मोल्डिंग्स, रेल्स, बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड दैम, वॉल्स वगैरह पे जो मोल्डिंग्स वगैरह होती हैं, रेलिंग्स या रेल्स होती हैं, उनको अच्छे से पेंट वगैरह कर रही है, ठीक है। नीचे बेस बोर्ड, नीचे एक पैटर्न सा होता है वॉल के सबसे नीचे, ठीक है, टाइल्स के पास, उसको पेंट कर रही होती है। ये सारी चीज़ें जो है जैक देखता है, ठीक है, और फिर ये सोचता है कि मैं एक बहुत ही अगली मिडिल पोजीशन में फंस गया हूँ, ठीक है, क्योंकि शायद जो क्लेयर और जैक की जो मैरिज होती है वो सक्सेसफुल नहीं होती है, दोनों जो है बहुत परेशान होते हैं, शायद उनके बीच में अच्छी कोई बॉन्डेज नहीं होती है, इसीलिए शायद जैक को लगता है कि मैं बहुत ही अजीब सी पोजीशन में फंस गया हूँ, ठीक है। एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस इन द केज विद हिम, और नीचे दोनों के दोनों साथ होते हैं, दोनों बैठे होते हैं, मतलब दोनों आमने सामने होते हैं। ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, वर्क विद हर, टच हर एनीथिंग, और इसके बावजूद भी जो जैक होता है ना तो उससे अपनी वाइफ क्लेयर से बात करना चाहता है, ना उसके साथ काम करना चाहता है, ना उससे को मतलब किसी भी तरीके से कोई अफेक्शन नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है, जो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको लेसन समझ में आया होगा। चलो, थैंक यू वेरी मच।